वर्णमाला क्या है और लेखन के आधार पर हमने स्वर, व्यंजन और कुल वर्ण देखे थे। इसका लास्ट प्रश्न था लेखन के आधार पर कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो उसका आंसर था 52। और आज हम उच्चारण के आधार पर देखेंगे वर्ण वो स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं और उच्चारण के आधार पर कुल वर्ण कितने होते हैं। और आपको मैं बता दूं ये चैनल का नाम है RRSK और ये जो वीडियो चल रही है इसमें MP टेट, UP टेट, RTET, CTET एंड हरियाणा टेट, छत्तीसगढ़ टेट सभी एग्जामों सभी टेटों की तैयारी के लिए ये वीडियो है। तो आप देखते हैं कि एग्जामों में वर्णमाला आती है और मैंने पहले ही बताया कि गद्यांश पद्यांश आते हैं, उसमें हिंदी व्याकरण भी आती है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन और वहां पे 10 क्वेश्चन हो चुके थे और ये 11वां क्वेश्चन स्टार्ट यहाँ से। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि क्या पूछ रहा है वो यहाँ पूछ रहा है उच्चारण के आधार पर। इसके पहले वाले पार्ट में हमने लेखन के आधार पर देखा था, आज वो पूछ रहा है उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर और यहाँ ध्यान देना कि स्वर पूछ रहा है या व्यंजन, तो स्वर पूछ रहा है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो यह स्वरों की संख्या 10 होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, यहाँ भी उच्चारण के आधार पर पूछा, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। इसके पहले वाले प्रश्न में स्वर पूछे थे, अब व्यंजनों की संख्या पूछ रहा है, तो व्यंजन की संख्या होती है उच्चारण के आधार पर 35। लेकिन ये ध्यान देना है कि पूछ किसके आधार पर, उच्चारण के आधार पर पूछे तब आपको व्यंजनों की संख्या 35 बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण के आधार पर, अभी उच्चारण के आधार पर पूछा है पर कुल वर्णों की संख्या। अब यहाँ ध्यान देना, क्या पूछा उसने, कुल वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ कुल वर्ण निकालना है तो स्वर और व्यंजन जुड़ जाएंगे तो कुल वर्ण निकालेंगे। स्वर 10 है और व्यंजन 35 है, तो कुल वर्ण हो जाएंगे 45। कुल वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी 45। एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, उच्चारण के आधार पर कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, ओके, तो ये हो जाएगी 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन स्वरों के उच्चारण में, यहाँ पे देखना, जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ गोलाकार होते हैं, आपको मैं बता दूं कि जैसे गणित में वृत्त जो होता है वो गोल होता है, गोलाकृति का होता है, ऐसा है ना, तो उसको क्या बोला जाता है, वृत्त बोला जाता है। गोल होते हैं क्या कहलाते हैं, तो मैं बता रहा था कि गणित में जैसे वृत्त गोल होता है तो उसको वृत्त बोलते हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ओंठ गोल हो रहा है, क्या हो रहे हैं, ओंठ गोलाकार हो रहा है, तो उसको बोलेंगे वृत्तमुखी, मतलब ओंठ मुंह के ओंठ गोल हो रहे हैं तो इसको बोल देंगे वृत्तमुखी, वृत्तमुखी। उदाहरण देख लें आप, उदाहरण में ऊ, देखना मैं जब ऊ बोल रहा हूं तो ओंठ गोल होते हैं, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, तो ये जो है इनके उच्चारण में ओंठ जो है गोलाकार होते हैं, इसीलिए इनको वृत्तमुखी बोला जाता है। यहाँ लिख दिया हूं मैं, ऊ, बड़ा ओ और औ, ये हो जाएंगे उदाहरण, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम, जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ गोलाकार नहीं होते, इस पे मोस्टली ध्यान देना आपको। अब वहां गोल हो रहे थे और यहाँ पे नहीं होते हैं, होते क्या कहलाते हैं, जब ओंठ गोलाकार नहीं होते हैं तो वृत्तमुखी का विलोम शब्द हो जाएगा आवृतमुखी, वह कहलाएंगे आवृतमुखी, आवृतमुखी। उदाहरण देख लें आप, आ हमें गोल नहीं होता, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, ए, आई इनमें नहीं होता। उदाहरण में यहाँ लिख दे रहा हूं, आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, ए और आई, इनमें जो ओंठ हैं वो गोलाकार नहीं होते। बोल के भी देख लें, आ, बड़ा, ई, तो इनमें गोल नहीं होते, इसलिए ये आवृतमुखी कहलाते हैं। मात्राओं की संख्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 की मात्राओं की संख्या कितनी
बहुधा होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 17वां, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकले कहलाते हैं। अब यहाँ देखना, जो हम उच्चारण करते हैं तब मुंह से निकलने के साथ साथ हवा नाक से भी निकले तो यह कहलाते हैं अनुनासिक। अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। ठीक, यहाँ पे है जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकले कहलाते हैं। मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलता है तो अनुनासिक कहलाते हैं। यहाँ पे नासिक में नाक शब्द छुपा हुआ है, अनुनासिक कहलाते हैं। उदाहरण आ में चार बिंदी, बड़े आ में चार बिंदी, या यहाँ पे कर ले आहा, और ई में भी यदि चार बिंदी है तो ये अनुनासिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनुनासिक। ये हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन शब्दों में एक व्यंजन वर्ण एक साथ दो बार आता है कहलाता है। ये पूछ रहा है कि जिन शब्दों में एक व्यंजन वर्ण है और वह दो बार आता है, एक व्यंजन वर्ण दो बार लगातार आता है तो वह कहलाता है। इसके दो नाम हैं, एक तो योगमार्ग या इसको द्वित्व व्यंजन बोला जाता है। द्वित्व व्यंजन बोला जाता है, या तो यौगिक बोला जाता है या द्वित्व व्यंजन। उदाहरण के लिए जैसे दिल्ली, बिल्ली स्टाइल में दिल्ली, ये द्वित्व व्यंजन है। कभी कभी एग्जाम में सीधा प्रश्न आ जाता है, मान लीजिए उन्होंने पूछ लिया कि द्वित्व व्यंजन है, वहां पे फिर चार शब्द दे देते हैं, उन चार ऑप्शनों में से आपको एक चूज करना होता है। तो आपको देखना है जिसमें दो व्यंजन जो है लगातार हो वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। तो यहाँ दिल्ली में दो व्यंजन लगातार आप देखा है, आधा ला और लाम बड़ी, तो इसमें दो व्यंजन लगातार हैं, ये द्वित्व व्यंजन या तो योगमक व्यंजन कहलाते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, संयुक्त स्वर हैं। संयुक्त स्वर हैं, तो संयुक्त स्वर हैं मतलब आपको बताना है संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं। संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? तो संयुक्त स्वर हो जाएंगे ओ, औ, ए और आईना, डेढ़ी का ए और आईने का, ये भी क्या हो जाएंगे? संयुक्त स्वर। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में संयुक्त स्वर हैं तो उसमें ये चारों की जगह चारों भी दे सकते हैं, तीन ऑप्शन में दे दिए, ए औ ए दे दिया, और मान लीजिए दूसरा दे दिया है आ दे दिया है, और उन्होंने आपसे पूछ लिया सभी इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, तो आपको चूज करना रहता है, तो आप आ बताएंगे। और उन्होंने मान लीजिए ऐसे पूछ लिया कि संयुक्त स्वर हैं और ऑप्शन में उन्होंने मान लो ऊ दे दिया, आ दे दिया, है ना, और उसके साथ ई दे दिया, और एक ऑप्शन उन्होंने ओ दे दिया, तो आपको ओ लगाना है कि संयुक्त स्वर क्या है? ओ है। लास्ट क्वेश्चन आज का, उच्चारण के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? अब आपको बताना उच्चारण के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने होते हैं। 3 प्रकार होते हैं उच्चारण के आधार पर स्वर। पहला हास्य स्वर, दूसरा हो जाएगा दीर्घ स्वर, और थर्ड जो है वह हो जाएगा प्लुत स्वर। तो यहाँ पे लिखा है उच्चारण के आधार पर बताना है। यहाँ उच्चारण के आधार पर स्वर, यहाँ स्वर नहीं, स्वरों के कितने प्रकार होते हैं, ऐसे रहेगा, स्वरों के कितने प्रकार होते हैं। एक बार पढ़ लेना में, उच्चारण के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं। तो 3 प्रकार होते हैं, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर।
प्लुत रहेगा, प्लुत नहीं, प्लुत ही रहेगा, प्लुत स्वर हो जाएगा, है ना। यहाँ लिख लेना प्लुत स्वर। तो ये देखना हास्य स्वर जो होता है इसमें सबसे कम टाइम लगता है, जैसे आ, इसमें कम टाइम लगता है। और जो दीर्घ स्वर होते हैं ये हास्य स्वर से इसमें ज्यादा टाइम लगता है, जैसे बा, बड़ी, इस टाइम में। और जो प्लुत स्वर होते हैं उनमें सबसे अधिक टाइम लगता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दूं मैं रा, रा और प्लुत का जो निशान होता है ऐसा होता है, ऐसा। रा मतलब उच्चारण हो गया रा इस टाइम में, तो इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है प्लुत स्वर में। तो आज की वीडियो में हमने देखा वर्णमाला का पार्ट सेकंड, और सेकंड पार्ट है, यहाँ सेकंड का लिख दे रहा हूँ मैं, सेकंड पार्ट है ये। तो आज की वीडियो में हमने ये देख ली। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें मैं एक चार्ट बताऊंगा जिसमें कंठ, तालु और मूर्धा, दंत और ओष्ठ से बोले जाने वाले व्यंजन और उसके साथ साथ संयुक्त व्यंजन तो हो गए हैं इसमें। उसके बाद अल्पप्राण, महाप्राण, गोश शब्द, अघोष शब्द, अनुनासिक शब्दों के और भी उदाहरण उस चार्ट में हम देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। धन्यवाद।